हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 6। और इस टाइप 6 में आप लोग जो है इसको देखिएगा किस तरह से इसको बनाते हैं, समझे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्लास, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, 3 संख्याओं का औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना, तो इनमें बड़ी संख्या बताए। देखिए क्या कह रहा है कि 3 संख्या में पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से का दोगुना तिगुना कुछ भी दे देगा। फिर दे देगा कि दूसरी संख्या जो है तिगुनी संख्या की तीसरी संख्या का 10 गुना 5 गुना कुछ भी दे सकता है। फिर दे देगा इसमें कि आप इसमें से बड़ा नंबर निकालिए या फिर छोटा नंबर निकालिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको तीनों को निकालना पड़ेगा। ए को, बी को, सी को, तीनों का क्या करना पड़ेगा? पहले रेशियो निकालना पड़ेगा। तीनों का रेशियो निकालने के बाद जो है फिर ही उसके बाद ही जाकर आप कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करें, इसका जितना भी औसत दिया हुआ है, औसत दिया है 3 नंबर का औसत, बड़ा 3 संख्याओं का औसत 10 है। तो 3 संख्या का औसत अगर 10 बोल रहा है तो 3 संख्या का औसत 10 अगर है तो 3 संख्या कितना होगा टोटल? देखिए 3 संख्या का औसत 10 दिया, एवरेज 10 दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा, संख्या पूछ देगा तब तो संख्या क्या हो सकता है? संख्या हो जाएगा 10 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो गया? 30। ठीक है, क्या कीजिएगा? 30 हो गया। मतलब ये इसको नीचे लिख देते हैं, 30 हो गया। ये आपका क्या हो गया? संख्या हो गया। मतलब 3 जो संख्या है उस तीनों संख्याओं को जोड़ने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा? 30 आ रहा। आप लोग इसको जानते ही है कि 3 संख्या का अगर किसी भी नंबर का अगर औसत दिया होगा, चाहे 5 नंबर का बोले, चाहे 6 नंबर का बोले, चाहे 10 नंबर, कितना भी नंबर का बोले, अगर वो आपका औसत की बात कर रहा है तो औसत जैसे ही बोलेगा कि उतना का 10 नंबर का अगर औसत मान लीजिए 50 है, ठीक है, तो आप संख्या कैसे निकालिएगा? तो वही नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको संख्या निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये कि 3 संख्या का औसत 10 अगर बोल रहा है, 3 संख्या का औसत अगर 10 है, ये आपका औसत है। ठीक है, 3 संख्या औसत अगर 10 है तो संख्या क्या होगा? तो वही संख्या से उस औसत को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 30। ये आपका क्या आ गया? संख्या आ गया। लेकिन ये हमको पूछ नहीं रहा, मेरा पूछ क्या रहा? पूछ रहा है कि ए बी सी, इसको लिख दिए। ये आपका रेशियो में चल रहा है, रेशियो में पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना, मतलब पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का दोगुना। तो इसका मतलब है ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना, मतलब ये जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या का तिगुना है। मतलब ये कि ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 3 होगा। इसको लाइन खींचिए, इसको बनाइए। क्या एकदम ट्रिक है कि नहीं? बहुत ही बेस्ट तरीके से मैं बताऊंगा, आप लोग से बने रहिए। 2 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा। 2 3 जा कितना होता है? 6। 3 इंटू 1 कितना होगा? 3। और 1 1 जा कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? ये होगा, ये हो गया। अब इस सबको क्या कीजिए, क्योंकि बोला इनमें बड़ी संख्या निकालिए, तो इसमें आप क्या कीजिए, सबसे पहला काम कीजिए, इस सबको ऐड कीजिए। 6 3 9 कितना हो गया? 10। मतलब पहले आप क्या करना है, एवरेज का जो है जितना नंबर होगा वो निकाल लेना। फिर जो रेशियो निकालना है, रेशियो का आप ऐड कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है। आपका 10 हो गया तो किसके बारे में पूछ रहा है? सबसे बड़ी पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा संख्या हमारा 6 है, इसलिए 6 बराबर क्या होगा? 6 बराबर हो जाएगा आपका 6 ऊपर पे लिखिए और 10 आपका कहाँ आ जाएगा? नीचे हो जाएगा। और टोटल जो नंबर है उसको कहाँ लिखिए? बीच में रखिए। इसे कटा दीजिए, 10 से कटेगा 3 बार में, और 3 6 या कितना होगा? 18 आपका क्या होगा? आंसर होगा। नहीं समझ में आया? अरे कुछ नहीं है भाई। देखिए ए बी सी 3 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है। फिर पूछ रहा है दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या का तिगुना। यहाँ पे अगर आप 1 मानिएगा तब तो इसका डबल होगा, यहाँ पे 1 मानिएगा तब तो इसका ट्रिपल होगा। आप इसे जगह पे x भी मान सकते थे, लेकिन x बनाने के बाद क्या होता? लेंदी हो जाता है, इतना शॉर्टकट चल रहे हैं। अब देखिए
इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, टू 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 थ्री जा कितना हो गया 6 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 1 1 जा कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, इस सबको ऐड कीजिएगा कितना हो गया 10 हो गया। जैसे ये सबको ऐड करने के बाद 10 आ गया तो क्या कीजिए, मैं बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, अगर सबको ऐड करने के बाद 10 अगर आ रहा है, जो निकालना है, जो चीज़ निकालना है उसको क्या करेंगे, सबसे ऊपर पे रखेंगे, और जितना मेरा ऐड करने के बाद आया है वो नीचे रखेंगे, और जितना वैल्यू दिया है उसको ऊपर लिखेंगे, पटा देंगे 30, कितना 18 आ गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए ये तो आपका सिंपल में दे दिया था, लेकिन अब ये परसेंट में दे दिया। कैसे देखिए कैसे बनेगा, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500, यहाँ पे सी की आय 500 दे दिया है तो ए की आय बताइए। अब देखिए क्या करना है, क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। बताया नहीं यही करने के लिए। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से, इससे 20% ये कम है, इसका मतलब इसको 100 मानिएगा तब तो ये 80 होगा। ये बोल रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 20% कम है, मतलब क्या, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100 होता है, कोई भी नंबर हो वो अपने आप में क्या होता है 100 होता है। तो अगर बी की आय अगर आप 100 मानिएगा तब तो 100 में से 20 को घटाइएगा कितना बचेगा 80, 80 आपका क्या होगा ए की आय हो गया, इनकम हो गया। आय मतलब एज मत समझ जाइएगा, आय इनकम होता है। ए बी की आय सी की आय से 10% कम है, मतलब बी की आय जो है वो सी की आय से 10% कम है, मतलब ये अगर आप 100 मानते हैं तो ये आपका क्या होगा 90 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको बनाइए, इसे बताएं, 80 8 9 कितना हो गया 72, 00 इतना हो गया 90,000 हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा, ये आपका हो गया 10,000, 4 जीरो हो गया। ठीक है, इसको आप कटा सकते हैं, 2 जीरो को 2 जीरो को 2 जीरो को, इसको कटेगा 2 बार में कितना होगा 50, 2 बार में कितना होगा 45, 2 बार में कितना होगा 36, होगा कि नहीं होगा। तो मतलब आपका रेशियो क्या आ गया 36 आ गया, 45 आ गया और 50 आ गया, ये आपका क्या आ गया रेशियो। आप क्या बात कर रहे हैं, आप कह रहा है कि सी की आय 500 दिया हुआ है, मतलब क्या सी की आय 500 दिया हुआ है तो सी का वैल्यू मेरा कितना आया 50 आया, लिखिएगा चूंकि 50 बराबर 500, तो किसकी बात कर रहा है, तो ए की आय बताइए, ए की आय में कितना आया 36 आया, तो 50 बराबर 500, इसलिए 36 बराबर क्या हो जाएगा, तो 500 ऊपर पे 50 को नीचे में यहाँ पे 36 लिख दीजिएगा, 0 0 5 से 10 10 में कट गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा 360 आंसर। नहीं समझ में आया, ए की आय बी की आय से 20% कम है, मतलब ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है, मतलब बी की आय 100 मान लिए, तो बी की आय 100 मान ली तो ये क्या होगा 80 हो गया। अब बी की आय सी की आय से 10% कम है, बी की जो आय है वो सी की आय से 10% कम है, मतलब सी की आय 100 मानिएगा तो ये आपका क्या होगा 90 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आएगा, इसको कीजिएगा ये होगा, इसको कीजिए, जैसे आप लोग मैं बता चुका हूँ, बताया कि नहीं, इसको इससे तो 100 100 कितना हो गया 10,000 हो गया, इसको कटा दिए, जितना मतलब कि लोएस्ट टर्म में ला सकता है उतना आप ला सकते हैं, तो 36 45 50 हो गया, ये आपका रेशियो में आ गया। अब कह रहा है कि सी की आय 500 है, तो सी की आय इनकम 500 है, तो सी की जो एवरेज आया रेशियो आया वो कितना 50 आया, तो 50 इक्वल टू कितना आ गया 500, 50 इक्वल टू कितना आ गया 500 आ गया। अब किसकी बात कर रहा है, तो ए की बात कर रहा है, ए का रेशियो आपका कितना आया 36 आया है, तो ए का रेशियो अगर 36 आया है तो 50 बराबर 500, तो 36 बराबर कितना, तो 500 ऊपर पे होगा और 50 नीचे में होगा, इंटू कर दीजिएगा 36 से, ये कट जाएगा 10 बार में, 10 से 36 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 360 हो गया। ठीक है, अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं।